हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं आपके लिए। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर लिया था, आपका लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर मैंने आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताया था। मैंने आपको कुछ ऐसे क्वांटिटेटिव टर्म बताए थे जिनके रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की क्या मेज़र कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। याद कीजिए कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़े थे। पहला कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ा था मास परसेंटेज, जिसको हम लोग वेट बाई वेट परसेंट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको वी बाई वी परसेंट के लिए जानते हैं। और लास्ट में फाइनली हम लोगों ने देखा था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस तरीके से 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। तो आज ये न्यूमेरिकल का वीडियो है जिसमें मैं आपको हर तरीके के न्यूमेरिकल्स आज मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जिसके बाद आपका ये जो कंसंट्रेशन टर्म वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमारे पास, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। तो देखिए न्यूमेरिकल को अप्रोच करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सबसे पहला जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप क्वेश्चन को देखकर ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा डेटा ऐसा है जो आपको गिवन है, यानी कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए गिवन डेटा क्या है मेरे पास, तो साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि एक तो आपको दे रखा है सॉल्यूट की क्वांटिटी, यानी जो कॉमन सॉल्ट है उसका मास कितना दे रखा है आपको 40 ग्राम। तो सबसे पहले आपको दे रखा है जो गिवन है उसको लिख लीजिए। आपको दिया है मास ऑफ सॉल्ट, कितना दिया है, ये दिया है आपको 40 ग्राम। नेक्स्ट दे रखा है आपको कि इसको किसके अंदर डिसॉल्व कर रखा है, पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। तो जिसके अंदर डिसॉल्व करते हैं वो क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो सॉल्वेंट क्या हो गया हमारे पास, वाटर। वाटर का भी मास दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको 360 ग्राम। तो एक और चीज़ दे रखी है आपको, दे रखा है मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर दिया आपके पास 360 ग्राम। अब आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट कीजिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बताइए ज़रा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का मास लेंगे अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यानी मास ऑफ सॉल्ट प्लस मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्ट डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्ट प्लस मास ऑफ वाटर। और क्योंकि परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्ट दे रखा है आपको 40 यानी 40, अपॉन में हो जाएगा 40 प्लस 360 इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40 अपॉन 400 इंटू 100। अगर आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये क्या वैल्यू आएगी, साफ साफ नज़र आ रहा है आपको, ये हो जाएगा 10, यानी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 10% आपके पास वैल्यू आ जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। आई होप ये पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो मेथड बताया था मैंने आपको सॉल्व करने का वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। फिर समझ लीजिए क्या किया हम लोगों ने। हमने जो सबसे पहले गिवन डेटा है क्वेश्चन के अंदर, जैसे सॉल्ट का मास दिया था हमारे पास, वाटर का मास दिया था, हमने सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद फिर हमने जो हमारा फॉर्मूला है मास परसेंटेज का उसको एज इट इज़ लिख दिया। जो वैल्यूज़ गिवन थी उनको पुट करने के बाद में, कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास फाइनल परसेंटेज आ गया जो कि हमको कैलकुलेट करना था, यानी हमको कैलकुलेट करना था मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। तो वो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट आ गया हमारा कितना, 10%। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमारे पास, 60 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 140 ml ऑफ वाटर।
अब आपको ml दिया है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करेंगे वो मास परसेंटेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ml में हम लोग क्या मेज़र करते हैं, ml में हम लोग वॉल्यूम मेज़र करते हैं। यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट का भी आपको वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम दे रखा है। यानी एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है आपको, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद दे रखा है आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ एथेनॉल। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एथेनॉल का वॉल्यूम का परसेंटेज क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल वही तरीका अपनाएंगे जो हमने अभी अपनाया था, उसी तरीके से सबसे पहले क्या काम करना है, आपको गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिखिए, वैल्यूज़ पुट कीजिए और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या वैल्यूज़ दे रखी है। आपको दे रखा है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल। वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल कितना दिया है आपके पास, क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम हमारे पास 60 ml, और आपको दे रखा है पानी का वॉल्यूम। तो पानी का वॉल्यूम दिया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हमारे पास कितना है, 140 ml, यानी 140 ml। आपको बोला गया है वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है एथेनॉल का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल। वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल कितना है 60, अपॉन में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 60/60 प्लस 140/40 इंटू 100 परसेंटेज है। क्या करेंगे अब हमारे पास, देख लीजिए 60 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 200 इंटू 100। और इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये 2 टाइम्स और ये इसको कैंसिल करेंगे, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 30%। कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, 30%। देख लीजिए क्या किया है हमने, जो डेटा गिवन था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल 60 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा था 140 ml। जो हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। वैल्यूज़ को पुट किया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया है, 30%। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, वो आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 15 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल इज मिक्सड विद 60 ml ऑफ गैसोलिन। आपको बोल रखा है अगेन कैलकुलेट करना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था। अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, पहले खुद से अटैम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, तभी इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो आपको सबसे पहले दे रखा है वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल। सबसे पहले आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल, कितना गिवन है ज़रा देखिए। वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल दिया है आपको 15 ml, ये आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल। इसके बाद दे रखा है आपको वॉल्यूम ऑफ गैसोलिन। तो वॉल्यूम ऑफ गैसोलिन क्या है हमारे पास, बताइए। वॉल्यूम ऑफ गैसोलिन क्वेश्चन में दे रखा है आपको 60 ml। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 60 ml। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 15 + 60 परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ज़रा इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 15/75 इंटू 100। अब अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स। इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे यानी आंसर आ जाएगा आपका कितना, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से किया हम लोगों ने। सबसे पहले जो वैल्यूज़ गिवन थी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल कितना लिया 15 ml, वॉल्यूम ऑफ गैसोलिन कितना दे रखा है हमारे पास 60 ml। ये जो कम क्वांटिटी में लिया है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में ले रखा है वो क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। अब हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम सॉल्यूट का और वॉल्यूम जो हमारे पास सॉल्वेंट का है, उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का आ जाएगा।
यानी 15 अपॉन हो जाएगा 15 + 60 × 100। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75। 15 को 75 से कट करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद 100 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो फाइनली हमारे पास जो परसेंटेज है, जो वॉल्यूम परसेंटेज है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20%। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है खास हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमारे पास 30% of solution is prepared by dissolving 120 ml of Dettol into unknown amount of solution. Calculate the volume of solution. देखिए अब यहाँ पर वैल्यूज़ क्या गिवन है आपको। एक तो वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे रखा है, जो सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना है? 30%। एक और चीज़ दे रखी है आपको कि यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट है उसका आपको वॉल्यूम दे रखा है। जो डिटॉल आप डिज़ोल्व कर रहे हैं उस डिटॉल का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? 120 ml। आपसे पूछ रहा है कि जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस सॉल्यूशन का मुझे क्या बता के दीजिए? वॉल्यूम बताइए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करना है। सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का परसेंटेज दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि जो सॉल्यूशन है उसका ओवरऑल वॉल्यूम कैसे होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन जो डेटा आपको गिवन है सबसे पहले उसको नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, और उसके बाद जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है उन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। जो वैल्यू आपको नहीं दी हुई है उसको फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे? कैलकुलेट। चलिए सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, अगेन उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूँ उसको देखिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या डेटा गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले दे रखा है आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है आपको 30%। ये वैल्यू गिवन है। आपको दे रखा है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी वॉल्यूम ऑफ दे रखा है आपको डिटॉल। डिटॉल का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 120 ml। ये आपको गिवन है। पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन का क्या बताइए? वॉल्यूम बताइए। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला लगाइए। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है हमारे पास? 120 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, उसको आप x मान सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। अच्छा एक बात बताइए, क्या वॉल्यूम परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया है? डेफिनेटली दिया है। तो वॉल्यूम परसेंटेज की जगह क्या रख देंगे? हम वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी वैल्यू दे रखी है आपको? 30%। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। अब आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू निकालिए। तो बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे? x को इधर ले आइए, 30 इधर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 120 अपॉन 30, और हो जाएगा हमारे पास 100। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 400 ml। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 4 टाइम्स 4 × 100, यानी कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 400 ml वैल्यू आ गई। यानी सॉल्यूशन जो है हमारे पास उसका वॉल्यूम कितना निकल के आ गया? 400 ml। 400 ml सॉल्यूशन में अगर हम 120 ml डिटॉल डिज़ोल्व करेंगे तो जो वॉल्यूम परसेंटेज आएगा वो कितना होगा? 30% वॉल्यूम परसेंटेज आएगा। यानी ये चीज़ हमारी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो हमेशा वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज ही कैलकुलेट करवाए। कोई भी 2 वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, तीसरी आपसे पूछ ली जाएगी, तो जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जो नहीं गिवन है उसको हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट। आसान सी कैलकुलेशन है, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन आपके 9th लेवल पर नहीं पूछे जाते। ओके, नाउ फाइनली अब हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास एक 5% सॉल्यूशन है जो कि मास परसेंटेज के टर्म में दिया है आपको। उसको प्रिपेयर्ड किया गया है। किससे प्रिपेयर किया है? बाय डिजॉल्विंग अननोन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। यानी यहाँ पर ग्लूकोज क्या हो गया हमारे पास? सॉल्यूट। आपको जो ग्लूकोज है उसका मास गिवन नहीं है, आपको बोला गया है केवल मास परसेंटेज गिवन है। मास परसेंटेज के अलावा आपको ग्लूकोज जो है उसका अमाउंट बोला गया है अननोन है। अननोन का मतलब आपसे पूछा गया है। इसको डिज़ोल्व किस में किया गया है? इसको डिज़ोल्व किया गया है 60 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर आपको क्या गिवन है? आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 60 ml। जबकि आपको क्या दे रखा है? इधर परसेंटेज दे रखा है, मास परसेंटेज। और अब आपको पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज। तो ज़रा समझिए, सॉल्यूट का आपसे मास पूछा गया है, सॉल्यूशन का दिया है आपको वॉल्यूम। तो यहाँ कौन सा कंसंट्रेशन टर्म लगेगा? आपको साफ साफ दिख रहा है, एक मास दे रखा है, एक वॉल्यूम।
तो जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अब उसका फॉर्मूला हमको क्या करना है, फाइनली इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको गिवन है, पहले उनको नोट डाउन कीजिए, फिर लगाएंगे फॉर्मूला, वहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमको दी हुई है, और फाइनली उस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे जो हमको कैलकुलेट करनी है। तो ट्राई कीजिए पहले खुद से, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो गिवन क्या है, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए आपको क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको दे रखा है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कितना दे रखा है आपको, मास परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है आपको 5%। अब इसके बाद दे रखा है कि ग्लूकोज की का जो मास है वो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन सॉल्यूशन का क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना, 60 ml। क्या पूछा गया हमसे पूछा है मास ऑफ ग्लूकोज, ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम लोग मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट हमको पूछा गया है तो हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 60 इंटू क्या कर देंगे 100। इस क्वेश्चन के अंदर और क्या चीज़ गिवन है आपको ये परसेंटेज भी दे रखा है। इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो इसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू x अपॉन 60 इंटू 100। ज़रा देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारे पास 5 इंटू 6 अपॉन 10। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 30 अपॉन 10, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 ग्राम। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 ग्राम। फिर से देख लीजिए क्या काम किया हम लोगों ने, जो वैल्यूज़ आपको गिवन थी वो सारी हम लोगों ने सबसे पहले नोट डाउन की। क्या पूछा गया था आपसे, पूछा गया था मास ऑफ ग्लूकोज। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। वैल्यू पुट कर दी है हमारे पास 5, ये हमारे पास x अपॉन 60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 6 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, 10 हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो 5 इंटू 6 हो गया 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 ग्राम। यानी 3 ग्राम आपका ग्लूकोज जो है उसको अगर मैं 60 ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 5% आएगा। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंट वेराइटीज़ के मैंने क्वेश्चन आज सॉल्व करवाए हैं कंसंट्रेशन टर्म के रिगार्डिंग, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। कंसंट्रेशन टर्म के रिगार्डिंग जो भी अब न्यूमेरिकल आएगा आपके सिलेबस में, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर, अब आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी तरीके से चैनल के साथ सपोर्ट रखिए, देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।